हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है। उसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, निमोनिया क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा मलेरिया के कौन सा भी एम्बायोसिस क्या होता है, एम्बायोटिक डिसेंट्री क्या होता है, एस्केरिस क्या होता है, रिंग वर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो वेक्टर के द्वारा होता है तो वो कौन कौन है, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है। ये दोनों क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ठीक है। ये आप लोग को एनसीईआरटी के बेसिस पे बताया जा रहा है। और भी वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं। ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस पे हम लोग डेंगू और चिकनगुनिया जो एडेज मस्कीटो से फैलता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे टू प्रिवेंट दिस डिजीज डोर एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मेश। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इससे हमको बचना है तो क्या करेंगे, अपने जो डोर है विंडोज है उसको क्या करें, जो वायर मेश आता है, जो नेट का जाली आता है, उससे क्या करें, लगा कर रखें। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है इम्यूनिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होता है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कह रहा है ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट the disease causing organisms confirmed by immune system is called immunity। ठीक है। अगर मान ली कि एक बॉडी है, ये बॉडी हो गया। इस बॉडी में अगर कोई बाहर से एजेंट आ रहा है, एक कोई इन्फेक्शनस एजेंट आ गया। ठीक है। और उससे हमारा शरीर का एंटीबॉडी जो है वो क्या कर रहा है, लड़ना चालू कर दिया। ठीक है। अगर मेरा शरीर का इम्यूनिटी अच्छा है तो वो क्या करेगा, इसको नलिफाई कर देगा, जीरो कर देगा, इसका पावर को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। लेकिन अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा और हमारे शरीर में डिजीज कॉज कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम क्या इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है। ठीक है। इम्यूनिटी टू टाइप्स। फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी। ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इम्यूनिटी क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक टाइप्स। ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक टाइप होता है। ठीक है। मतलब ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस नहीं है। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक है टाइप्स ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑफ बर्थ के समय से ही के साथ में कौन सा आता है, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। इसके 4 टाइप्स के बैरियर होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए 4 टाइप के बैरियर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फिजिकल बैरियर, स्किन इन आवर बॉडी इन मेन बैरियर डेट प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। फर्स्ट तो स्किन हो गया हमारा शरीर का। ठीक है। दूसरा बैरियर कौन सा है, तो म्यूकस कोटिंग ऑफ इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स इंटरिंग इन बॉडी। ये भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी के बैरियर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन स्टमक। ठीक है। HCl रिलीज होता है ना स्टमक में, वो एसिड। ठीक है। सलाइवा इन माउथ, एल्कलाइन सलाइवा होता है। ठीक है। टीयर्स फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये क्या करते हैं, सब माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। सेलुलर बैरियर कौन कौन होते हैं, तो सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBC बोलते हैं ल्यूकोसाइट को, ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट जिसको बोलते हैं PMNL, ये न्यूट्रोफाइल्स हो गए। ठीक है। एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये क्या है, नेचुरल किलर को हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स इन ब्लड एज वेल एज माइक्रोफैज इन टिश्यू कैन फाइगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। ठीक है। पांचवा साइटोकाइनिन बैरियर्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट्स प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है। कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होता है क्या सीक्रेट, कौन सा प्रोटीन सीक्रेट करता है, जो प्रोटीन सीक्रेट करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। उसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है। ये क्या करते हैं कि
जो प्रोटेक्ट कराते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल को किसके, वायरल इन्फेक्शन से, ठीक है। जो इन्फेक्शनस सेल नहीं है उसको प्रोटेक्ट कराते हैं इन्फेक्शन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, देखिएगा। तो वो इनेट इम्यूनिटी जो है वो बाय बर्थ होता है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो हम क्या किए, एक्वायर किए, ठीक है। ये क्या होता है, पैथोजेनिक स्पेसिफिक होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टीबी का एंटीजोज, तो वो टीबी का एंटीजोज एंटीबॉडी जो होगा वो क्या करेगा, टीबी से ही लड़ेगा, यानी ट्यूबरक्लोसिस से ही लड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, पैथोजेनिक स्पेसिफिक करेक्ट, जैसे एड्स का होगा तो एड्स से ही लड़ेगा, पोलियो का है तो पोलियो से ही लड़ेगा, ठीक है। कह रहा है पैथोजेंस स्पेसिफिक कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, ये किसके से कैरेक्टराइज होता है, तो मेमोरी से कैरेक्टराइज होता है, ठीक है। व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स ऑफ पैथोजेंस फॉर फर्स्ट टाइम्स इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज लो इंटेंसिटी। जैसे कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शनस एजेंट घुस गया, ठीक है, कोई बाहरी जैसे चला गया, तो उसको पहले में क्या करेगा, हमारा शरीर तो बॉडी तो तैयार है नहीं, तो पहले वो अटैक करेगा, तो वो थोड़ा कम इंटेंसिटी के साथ अटैक करेगा, ठीक है। फिर जब दोबारा जब कह रहा है कि सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजेंस एलिक्ट्स द हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी एंड एनामेस्टिक रिस्पॉन्स, जब सेकंड टाइम अटैक करेगा तो वो पूरी तरह से सिक्योर होकर अटैक करेगा और पूरी तरह से पूरा एकदम हाईली इंटेंसिटी के साथ वो क्या करेगा, अटैक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, यानी फर्स्ट लो इंटेंसिटी का होता है, सेकंड हाई इंटेंसिटी का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विथ the help of two special types of lymphocytes present in our body present in our blood, that is B and T lymphocyte। दो lymphocyte होता है जो हमारे ब्लड में होता है, B lymphocyte and T lymphocyte, ठीक है। B lymphocytes प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन, B lymphocyte का काम होता है कि वो प्रोटीन का आर्मी बनाना, आर्मी सेना बनाना, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इन आवर बॉडी इन आवर ब्लड, वो क्या करता है कि प्रोटीन का सेना बनाता है, जो किसके लिए, किसके रिस्पॉन्स में, तो पैथोजन के रिस्पॉन्स में, ठीक है, इन आवर ब्लड में, एंड फाइट देम विथ देम, ठीक है, उसके बाद उसको से लड़ता है, ठीक है। वाइल टी लिम्फोसाइट कैन नॉट टी लिम्फोसाइट नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट का काम तो वो क्या करता है, एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करता है, बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम, ठीक है। तो बी सेल्स के हेल्प करता है, ठीक, कौन, टी लिम्फोसाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कॉल्ड एंटीबॉडी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। ईच एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स हैज 4 पेप्टाइड, एक एंटीबॉडीज के पास 4 पेप्टाइड होता है, चैन होता है, 4 पेप्टाइड चैन होता है, 2 स्मॉल कॉल्ड लाइट चैन एंड 2 लॉन्गर कॉल्ड हेवी चैन, रिप्रेजेंटेड एज H2L2। H2 मतलब दो हायर एंड 2 लोअर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसमें फिगर में देख लीजिएगा, इस फिगर में दिया हुआ है, पहले एंटीजन बाइंडिंग साइट दिया है, इधर भी एंटीजन बाइंडिंग साइट दिया है, और ये लाइट चैन है नीचे वाला, और ये भी लाइट चैन दिखाई दे रहा है, ये लाइट चैन है, और ये भी क्या है यहाँ पे, लाइट चैन, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, हेवी चैन है, कोई दिक्कत। तो फिगर पहचानने के लिए याद रखिएगा, जो बेस है यानी नींव मजबूत रहेगा, ठीक है, ऊपर थोड़ा कमजोर भी रहे तो चलेगा, लेकिन नींव क्या रहना चाहिए, मजबूत, क्योंकि सारा भार नींव पे रहता है, ठीक है। तो हेवी चैन जो है वो क्या है, नींव है, ठीक है। एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी जो होता है वो कहाँ मिलता है, ब्लड में, और उसके रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स मेडिएटेड से इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट जो होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है। द बॉडी इज अबव टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, द बॉडी इज अबव टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। देखिएगा, बॉडी जो हमारा जानता है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ जानता है, ठीक है। बॉडी क्या कि हमारे शरीर का कौन पार्ट है कौन नहीं है, ठीक है।
तो यही सेल मेडिएटेड इम्यून जो होता है वो क्या करता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है। मतलब किसी बॉडी में कोई बाहरी कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो वो इसी को ये क्या करता है, रिजेक्ट करने का काम सेल मेडिएटेड इम्यून ही करता है। इसको बोलते हैं CMI। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, लिविंग और डेड माइक्रोब्स, अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन होस्ट, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, माने हमारा शरीर जो है होस्ट एक्सपोज कर रहा है तो उसके बदला में हमारा शरीर जो एंटीबॉडी बना रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, लेकिन अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर हम क्या कर रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है डायरेक्टली हम शरीर को दे दे रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को क्या हो जाए, टीबी हो जाए, किसी को पोलियो हो गया है, तो क्या कर रहे हैं, बाहर से हम रेडीमेड डायरेक्ट हम इंजेक्ट कर दे रहे हैं पोलियो वायरस से लड़ने के लिए। तो वो क्या हो गया, वो हो गया पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, एल्विस फ्लूइड कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है वो कहाँ मिलता है, मदर के दूध में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एल्विस फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डे ऑफ लैक्टेशन, जिसमें क्या होता है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, यानी इम्यूनिटी ए प्रेजेंट रहता है एंटीबॉडीज। और इसको फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लेसेंटा आर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये सब क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी होता है। कोई दिक्कत, प्रिंसिपल ऑफ immunizations एंड वैक्सीनेशंस इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी और इम्यून सिस्टम्स। ये दोनों किस पे प्रिंसिपल बेस्ड है, तो मेमोरी और इम्यून सिस्टम पे। इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिवेट वीकेंड पैथोजेंस वैक्सीन्स, pathogens vaccines are introduced into body, the antibody produced in body against antigen neutralize pathogenic agent during the actual infections। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेगा, अगर हम बाहर से इंजेक्ट करें या अगर अपना खुद का एंटीबॉडी बना दिया है तो वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशंस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशंस। ठीक है, अगर बाहर से कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव। अगर अंदर ही हमारे शरीर के अंदर ही कोई इम्यूनिटी बन जा रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस का बात करें तो कोरोना वायरस में क्या था कि अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट है, ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिया गया तो उस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम क्या किए हैं, इंजेक्शन ले चुके हैं, यानी उसका डोज ले चुके हैं कोरोना वायरस कोविड वैक्सीन का, तो कोविड वैक्सीन का जब वैक्सीन ले चुके हैं तो मतलब वो क्या हो गया, पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया। ठीक है, वो हमारे शरीर में अब एंटी डोज बना लेगा और एंटीडोट बनाने के बाद अगर हमको फर्दर कोरोना वायरस जल्दी नहीं होगा, अगर होता है तो वो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजेंस इन बैक्टीरिया और ईस्ट। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, कहाँ से बनाया जाता है, तो ईस्ट के द्वारा, ईस्ट से बनाया जाता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। ठीक है, द एक्सट्रैक्ट रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस आर ऑफ IgE टाइप। देखिए, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, अचानक क्या हो जाए, हमको छींक आना चालू हो जाए या किसी भी चीज़, बहुत लोगों को बहुत तरह से क्या होता है, एलर्जी होता है। तो एलर्जी हो, जैसे कि बहुत लोगों को सुने हैं कि सुनने में आता है कि क्या हमको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से क्या एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी हो गया, या अगर बात करें ठंडा से बहुत लोगों का एलर्जी होता है, बहुत लोगों को क्या हो सकता है कि घी खाने से एलर्जी होता है। तो ये अलग अलग एलर्जी टाइप के एलर्जी हैं। ठीक है, तो इस टाइप के अगर बात करेंगे तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन होता है, तो IgE टाइप होता है। जैसे कॉमन एग्जांपल हम बात करें एलर्जेंस का, तो माइट्स इन डस्ट, डस्ट में क्या हो जाए, धूल हो, धूल कण हो, पॉलन हो या एनिमल डेंडर हो, तो उससे भी क्या होता है, लोगों को एलर्जी होता है, कॉमन है। सिम्टम क्या क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडेड स्नीजिंग, वाटरी आइज, अचानक छींकना आ जाने लगेगा, और
आँख पूरा पानी पानी आँख हो जाएगा और रनिंग नोज हो जाएगा। ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज इन केमिकल, एलर्जी के साथ साथ क्या क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। उसी समय क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है और सेरोटोनिन रिलीज होता है, किसके द्वारा, तो मास्ट सेल्स से द्वारा। ठीक है। ड्रग्स टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी इज एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स दिया जाता है, जिससे हम लोग को ये क्या है, एंटीडोट है किसका, एलर्जी का। कोई दिक्कत। मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट। अब पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन होगा तो उस समय उससे क्या एलर्जी से कॉज करेगा, फैक्ट्री है, ठीक है, डस्ट है, उसके अलावा गाड़ी का जो स्मोक हो गया, धुआं हो गया, ठीक है, उस तो अधिकतर चीज़। दूसरा अस्थमा भी क्या है, अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ इन्वायरमेंट। अब कह रहा है मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल पैथोजेंस फ्रॉम सेल्फ सेल्स। ठीक है। समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अनोन रीजन्स द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल, दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। कुछ समय क्या होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाता है, और या कुछ अननोन रीजन की वजह से बॉडी क्या करता है, अपने ही सेल पे अटैक करना चालू कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें रिमोटॉयड आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ lymphoid organs, tissue, cell and soluble molecules like antibody। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए, जय हिंद।